हेलो यूट्यूब। एंजलिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है एलईडी डिमर सर्किट। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे किस तरह से ट्रिपल फाइव टाइमर ऐसे का यूज करते हैं। आज हम ट्रिपल फाइव ऐसे टाइमर का पहला इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपने सर्किट में और जानेंगे किस तरह से अपने सर्किट हम ट्रिपल फाइव ऐसे टाइमर का यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सर्किट को बनाने के लिए हमें जिन जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो क्या क्या हैं। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। एक 555 आईसी टाइमर, दो शॉटकी डायोड, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर, एक 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर, 100 नैनोफैरेड के दो कैपेसिटर, 220 ओम का एक रजिस्टर, एक एलईडी। तो हम यहाँ देख सकते हैं 10K का एक पोटेंशियोमीटर, दो रेजिस्टेंस जो कि एक हमारा 1 किलो ओम सॉरी, एक हमारा है 470 ओम, क्योंकि हमारे पास अभी 220 ओम का रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 470 ओम का भी यूज़ कर सकते हैं। 100 नैनोफैरेड के दो कैपेसिटर, एक 555 आईसी टाइमर और दो हमारे शॉटकी डायोड। इसके साथ ही सर्किट को बनाने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रेडबोर्ड की। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास ये है 555 आईसी टाइमर। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखेंगे आप यहाँ पर, ये आपको आईसी में एक ये नॉच दिखेगा, ये आपको एक छोटा सा नॉच, अगर आप देख पाएँ इसे तो यहाँ से ही हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हम अब ब्रेडबोर्ड में इस आईसी को इंसर्ट कराएंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8, जो कि पिन नंबर 4 ये है, पिन नंबर 8 ये है। ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों ही शॉर्ट हैं। तो हम इनको अब एक जंपर वायर की हेल्प से शॉर्ट करेंगे। ये पिन नंबर 4, ये पिन नंबर 8, इसको हमने किया शॉर्ट। इसके बाद हम डायग्राम में देखते हैं इनको शॉर्ट करने के बाद अब ये दोनों 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू 7वीं पिन से जुड़ी हुई हैं। तो हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे। तो ये हमारे पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को आप 7 पिन से और 4th या 8th दोनों में से किसी एक पिन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हैं इसलिए आप किसी से भी जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस रेजिस्टेंस को पिन नंबर 7 से पिन नंबर 8 से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 7 और 8 से जुड़ा है, 7 से और 8 से। 8 और 4 दोनों शॉर्ट है इसलिए हमने इसको 4 से ना जोड़ करके 8 से जोड़ दिया, क्योंकि हमें आसानी होगी इसमें। इसके बाद हम देखेंगे कि इस डायग्राम में पिन नंबर 3 जो कि यहाँ पर है, वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक एलईडी से जुड़ी है। रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर 470 किलो ओम लेंगे हम पिन नंबर 3 पे। तो हमने ये 470 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे सेट कर दिया है। याद रखेंगे आप यहाँ 220 ओम का रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, और 220 ओम का रेजिस्टेंस ना होने पर हमने 470 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया है। फ़र्क सिर्फ इस इतना पड़ेगा कि जब ये एलईडी आपके आउटपुट में जलेगी तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा करंट कम फ्लो होगा, तो इसके आउटपुट पे कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा। अब हम इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस एलईडी को जोड़ देंगे और ये एलईडी हमारी ग्राउंड हो जाएगी।
तो हमने यहाँ रेजिस्टेंस इस एलईडी को जोड़ दिया है और इसको हमने ग्राउंड कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे हमारी पिन नंबर 5 जो है उसको हमने 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर से जोड़ करके ग्राउंड कर दिया है। साथ ही पिन 1 को भी देखेंगे अगर हम, तो पिन 1 को भी उन्होंने डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया है। तो आइए पहले हम देखते हैं पिन 5 जो कि हमारे यहाँ पर है, इसको हम 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर से जोड़ के ग्राउंड करेंगे। ये हमारा 100 नैनोफैरेड का कैपेसिटर 104 नंबर। तो हमने ये 104 नंबर यानी 100 नैनोफैरेड के कैपेसिटर को पिन नंबर 5 से जोड़ दिया जो कि यहाँ पर है। इसको हम एक जंपर वायर की हेल्प से ग्राउंड कर देंगे। इसके बाद हम डायग्राम में देखेंगे पिन नंबर 1 जो कि स्टार्टिंग में ही है, इसको भी हम एक जंपर वायर की हेल्प से ग्राउंड कर देंगे। अब अगर हम अपने इस सर्किट डायग्राम में देखें तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 पे आते हैं। ये दोनों ही पिन से 100 नैनोफैरेड का एक कैपेसिटर जोड़ेंगे, उसको भी हम ग्राउंड कर देंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को शॉर्ट कर देते हैं एक जंपर वायर की हेल्प से। डायग्राम में आप देख सकते हैं पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को हमने शॉर्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने एक 100 नैनोफैरेड का कैपेसिटर के थ्रू उसको ग्राउंड कर दिया है। ये 100 नैनोफैरेड का कैपेसिटर आप चाहे पिन 2 पे लगाएं, पिन 2 पे सॉरी, या पिन 6 पे लगाएं। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने ये 100 नैनोफैरेड का जो कैपेसिटर है उसको हमने पिन नंबर 6 से जोड़ दिया है और इसका दूसरा टर्मिनल जो कि हमने ग्राउंड से जोड़ दिया है, ये देख सकते हैं ये जंपर वायर आपका ग्राउंडेड है। अब हम डायग्राम में देखेंगे जो पिन नंबर 7 है उससे हमने 2 डायोड अपोजिट डायरेक्शन में जोड़े हैं जो कि शॉर्ट की डायोड, और इन दोनों डायोड के बीच में एक पोटेंशियोमीटर 10 किलो ओम का हमने जोड़ा है। तो अगर आप देख पाते हैं तो यहाँ हमने 2 शॉर्ट की डायोड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है उसको हमने इसके पिन नंबर 7 से जोड़ दिया है। आपको शायद यहाँ क्लियरली ना दिख रहा हो, ये पिन नंबर 7 ही है। इसके बाद ये दोनों डायोड से हम एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा पोटेंशियोमीटर,
यहाँ आप देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल पे पहला डायोड और उसके दूसरे टर्मिनल पे दूसरा डायोड है। जो उसका तीसरा जो टर्मिनल है उसको हम जोड़ेंगे पिन नंबर 6 या पिन नंबर 2 से। तो इसका दूसरा टर्मिनल जो कि यहाँ पर है वो कुछ ये बीच वाले होल में हम एक जंपर वायर का यूज़ करेंगे, इसके बीच वाले इन दोनों डायोड के बीच वाले होल में, क्योंकि ये होल इसी पोटेंशियल पे, जिस पोटेंशियल पे इसका तीसरा टर्मिनल है। और हम इसको आप देख सकते हैं हम पिन नंबर 6 से पिन नंबर 2 पे जोड़ देंगे। तो हमने इसको पिन नंबर 2 से जोड़ दिया है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक पावर सप्लाई की ज़रूरत है हमें। तो अकॉर्डिंग टू हमारे सर्किट डायग्राम पिन नंबर 4 या 8 पर हम सप्लाई देंगे। पहले हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये हमने इसको ग्राउंड कर दिया। इसके बाद हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पिन नंबर 4 या पिन नंबर 8 में इंसर्ट करेंगे। तो हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पिन नंबर 4 में इंसर्ट करा रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं हमारी एलईडी जल चुकी है। अब हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इसकी इंटेंसिटी को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हैं एलईडी हमारी ये किस तरह से इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मैनुअली कंट्रोल हो रही है। तो आज हमने जाना कि एलईडी डिमर सर्किट किस तरह से 555 आईसी टाइमर की हेल्प से बनाया जाता है। ये 555 आईसी टाइमर का हमारा ये पहला टॉपिक था। इसका हमने आज इम्प्लीमेंट करके देख लिया किस तरह से हम 555 टाइमर यूज़ करेंगे। आगे हम इसके और भी एप्लीकेशंस देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज पे जाइए www.facebook.com/engineeringelectronics। थैंक यू।